तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी की एग्जाम डेट के 5 जून की पता ही चल गया है और एग्जाम सिटी भी पता चल गया है। जिसका एग्जाम डेट आ गई है कि कब उनका एग्जाम है 5 और 6 वालों स्टूडेंटों का। और डेली अपने जिनका नहीं आया है वो डेली एग्जाम सिटी अपनी चेक करते रहे, जिससे कि पता चल जाए आपका एग्जाम कब है, किस शिफ्ट में है, ठीक है, और कहाँ पर है, कितनी दूर है। सभी स्टूडेंट अपनी कमेंट में ये भी बता दें कि आपका सेंटर कितनी दूर पड़ा है आपसे, घर से आपके यहाँ से 50 किलोमीटर है, 100 किलोमीटर है, जिससे कि पता चल जाए कि सारे स्टूडेंटों का सेंटर कहाँ पर जाएगा, कहाँ पर नहीं जाएगा। तो सभी स्टूडेंट को बता दूं मैं, आरआरबी एनटीपीसी की जो तैयारी चल रही है आपकी, मुझे पता है बहुत अच्छे से चल रही होगी। लास्ट टाइम रिवीजन चल रहा होगा। और बता दूं मैं आपको, जो देखो मैथ और रीजनिंग के अंदर दिक्कत होती है उनके सेक्शनल मॉक जरूर लगाते रहे। अगर फुल नहीं लगा पा रहे हैं, आपको डर लग रहा है रिवीजन कर रहे हैं, तो भाई मैथ का सेक्शनल और रीजनिंग का सेक्शनल मॉक जरूर लगाएं, जिससे कि आपकी जो स्पीड है वो तेज हो जाए और जो आपकी घबराहट है वो एकदम यहाँ से निकल जाए। जीएस का ये है कि 10-12 मिनट बच गई, 15 मिनट आपके पास बच भी गई एग्जाम में, तो आप 15 मिनट में पूरी जीके के 40 क्वेश्चन आराम से कर दोगे, अच्छे से पढ़ के कर दोगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैथ रीजनिंग के अगर थोड़ा भी अप लेवल हुआ, थोड़ा भी हार्ड नेक क्वेश्चन आए कैलकुलेटिव, तो आप वहां पर खेल जाओगे। तो ये सारी गलती ना करें और मॉक जरूर लगाएं। ये सारी गलती और ये एक्सपीरियंस मैं अपने खुद का बता रहा हूं कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, तो आप भी ऐसी गलती ना करें। मैं इसलिए आपको समझाता रहता हूं कि मॉक लगाएं। मॉक लगाने से हमेशा उनको डर लगता है जिनके मार्क्स कम आ रहे होते हैं, और जिनको लगता है कि मेरे मैथ में से 30 में से 10-12 क्वेश्चन ही ठीक हो पाए, तो उनको मॉक में डर लगता है और वो मॉक लगाना ही बंद कर देते हैं। तो आपको यही तो डर खत्म करना है। जो अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे, जिस क्वेश्चन को गलत कर रहे हैं, उसका रिवीजन करते रहे। और आपको बता दूं मैं, जिन्होंने हमारा टेलीग्राम अभी लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है उसको ज्वाइन नहीं किया, जाके ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम पर मैंने कल एज के क्वेश्चन डाले थे। एज के क्वेश्चन लगातार हर शिफ्ट में आ रहे थे, हर एग्जाम में आए आरआरबी के में, और एज के वो क्वेश्चन डाले, हर टाइप का क्वेश्चन। अगर आपने वो 4 से 5 क्वेश्चन कर लिए तो आप एज का कोई भी क्वेश्चन आराम से बना लोगे। आपको अगर सॉल्यूशन की जरूरत होती है तो आप एक कमेंट कर दिया करें यूट्यूब पर कि आप मुझे सॉल्यूशन भी दे दिया करें जो क्वेश्चन देते हैं, तो आपको मैं बेस्ट से बेस्ट सॉल्यूशन दूंगा, जिससे कि आपको एक अगर सॉल्यूशन दे रहा हूं, जिस मेथड से मैं एज का क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे रहा हूं, उस बेसिक मेथड से ही एज के सभी क्वेश्चन करना। एक भी क्वेश्चन आपका एज का ऐसा नहीं होगा कि आप गलत करते, कितना भी घुमा देगा वो, हर क्वेश्चन को बेसिक से उड़ाते ले जाओगे। अगर फालतू भी किसी भी टीचर के चक्कर में, ट्रिक के चक्कर में पड़े, एज की ट्रिक को, जो ट्रिक से क्वेश्चन को कराते हैं, कुछ 10-12 क्वेश्चन चुनिंदा करा देते हैं, जिसलिए एज के जो चैप्टर में सारी दिक्कतें आपको करनी पड़ती हैं। एज के चैप्टर को कभी भी ट्रिक से ना करें, क्योंकि आगे आने वाले थोड़ा सा भी क्वेश्चन घूमेगा उसमें आप खेल जाएंगे। बेसिक से हर क्वेश्चन को करें, 4 से 10-12 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना बेसिक से, आपको खुद कॉन्फिडेंस आ जाएगा पूरे चैप्टर में कि कोई सा भी क्वेश्चन दे दो आप धुआं धुआं कर दोगे उस क्वेश्चन को। और बता दूं मैं, हर चैप्टर के CISI, टाइम एंड स्पीड और जितने भी क्वेश्चन चैप्टर हैं उनके मैं हर टाइप के क्वेश्चन टेलीग्राम पर डाल रहा हूं। उनको खुद से सॉल्यूशन करें, खुद से पहले देखें कि मुझसे ये क्वेश्चन निकल पा रहा है कि नहीं निकल पा रहा। तो मैं जितने क्वेश्चन दे रहा हूं वहां पर भी 3-4-3 हजार लोग हमसे जुड़े हुए हैं। 3 हजार में आप सोचिए 13% 15% लोग ही उस क्वेश्चन का जवाब दे पा रहे हैं। तो आप सोचिए भाई कितना मतलब कंपटीशन लो लेवल है, जो आप एनटीपीसी में कंपटीशन में डरे हुए हैं, जिसमें बस सीजीएल वाले ही स्टूडेंट है जो थोड़ा ना कट ऑफ को हाई कर देंगे, बाकी कट ऑफ इतनी हाई नहीं जाएगी जो आप सोच रहे हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूं उनको आप खुद से सॉल्व करें, कॉन्फिडेंस आएगा, पता चलेगा, हर टाइप आपका क्लियर हो जाएगा। मैं हर चैप्टर के क्वेश्चन कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी डाल दूं। और आपको आज जियोग्राफी के नोट्स टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, शॉर्ट नोट्स मिलेंगे, उनका रिवीजन करते हुए चले जाएं। हर एक क्वेश्चन उसका जियोग्राफी का आपको उसी नोट्स से मिलेगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अगर 4-5 क्वेश्चन आए तो मैं कह रहा हूं गारंटी से 3 या 4 क्वेश्चन तो उसी नोट्स से होंगे। ये आपको मेरे ऊपर भरोसा करना चाहिए। एंड के टाइम आपने पहले से जियोग्राफी पढ़ रखी होगी तो आपको मेरे नोट्स पढ़ के आपको पता चल जाएगा कि हाँ इस पे इंपोर्टेंट फैक्ट और सब कुछ दे रखा है जो कि एग्जाम में डायरेक्ट आते हैं। आरपीएफ SI, आरपीएफ कांस्टेबल में भी जियोग्राफी के वहीं से क्वेश्चन आए थे जो मैंने दे के आया था, तो मुझे पता है। आप भी उनका रिवीजन करते हुए चले जाएं। मैंने हिस्ट्री की, आधुनिक भारत की सारी डेट टेलीग्राम पर डाल दी है, उनका रिवीजन करते जाएं। आधुनिक भारत की हर डेट के बारे में डिटेल में लिख रखा है मैंने, और उसको डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाएगा। उन क्वेश्चनों को आप डायरेक्ट कर लोगे, ये मेरी गारंटी है। गारंटी मैं इसलिए देता हूं कि मुझे पता है वहां से 1-2 क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और ऐसा कुछ सोच लेते हैं कि भाई आप पेपर ही बना के क्यों ना दे दो, भाई ये गलत, ये यार ऐसे गलत कमेंट नहीं किया करो। गारंटी में ये कहता हूँ, जितना आप कचड़ा पढ़ रहे हो, पूरी बुक नहीं पढ़ सकते इतने कम टाइम में, थोड़ा सा कंटेंट में आपको चीजें मिल जाए, आपको डेट वेट याद हो जाए, तो आपको 1-2 क्वेश्चन मिल गया। हिस्ट्री के 4 क्वेश्चन आए, आपने 2 कर लिए, तो आपके 15 क्वेश्चन 40 में से हर 2-2 सब्जेक्ट में से कर लिए, साइंस में से कर लिए, 15 क्वेश्चन आपने ठीक कर लिए।
100% ठीक कर लिए तो आपका, और मैथ रीजनिंग में 60 क्वेश्चन में से आपने 55 प्लस कर लिए तो आपका स्कोर कट ऑफ आराम से क्वालिफाई कर जाओगे। तो मैं इसलिए कहता हूँ, गारंटी का शब्द ये मतलब ईगो पे ना ले जाया करें कि बहुत बड़ा मतलब वो बन रहा है कि ये है कि मेरे नोट से ही आ जाएगा, ये वो है। तो ये सब आप कमेंट ऐसे ना करा करें, समझा करें, मुंह से निकल जाती है शब्द, ऐसा नहीं कि फिक्स गारंटी हो गई। हाँ, उन नोट्सों में इतना कुछ लिखा हुआ है कि उससे बाहर नहीं जाएगा, इतना मुझे पता है। नंबर सिस्टम के जितने भी नोट्स दिए, एक भी क्वेश्चन बता दीजिए अब तक हुए उससे बाहर हो तो। डिविजिटरी रूल हो, कोई भी रूल हो, कैसा भी रूल हो, सब कुछ वहीं से आया है, ठीक है। तो आपको जो भी नोट्स मैं देता जा रहा हूँ उनका रिवीजन करते रहें, और जो ट्रिग्नोमेट्री के मैंने नोट्स दिए हैं वहां पर जाकर देख लेना, उनमें एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आरआरबी के अभी तक हुए उनमें से एक भी भार हो। जितने फॉर्मूले सारे दे दिए गए मैंने वहां पर, हर टाइप के फॉर्मूले के बारे में नीचे क्वेश्चन भी डिटेल में सॉल्यूशन करके भी दिए गए। उनको जब देखोगे आप पता चल जाएगा कि हाँ क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं है, तो आपको उनसे फायदा मिलेगा। मेंसुरेशन के इतने बेहतरीन से बेहतरीन फॉर्मूले 2D और 3D के इतने मैंने डिटेल में दे रखे हैं, आप उनको जाकर के पढ़ोगे और डिटेल में उनको याद करोगे और अप्लाई करोगे क्वेश्चन को। एक भी मेंसुरेशन का कितना भी हाई लेवल का हो, सीजीएल के हाई लेवल का हो, या किसी का भी एग्जाम का रेलवे के एनटीपीसी मेंस लेवल का क्वेश्चन हो, सीबीटी 2 का किसी का भी क्वेश्चन हो, आरपी वो सॉरी उसका मेंसुरेशन का 2D और 3D से एक भी क्वेश्चन उन फॉर्मूले से बाहर नहीं जाएगा। आप उनको अप्लाई करना तो सीखिए, इसलिए वो लगता है कि आपका क्वेश्चन नहीं फंसा है। आपको पता होना चाहिए 2D और 3D में जब एक आकृति को दूसरी आकृति में बदला जाता है, जैसे 3D में एक आकृति से पिघलाकर दूसरी आकृति बनाई जाती है तो उसका वॉल्यूम बराबर होता है, और जब 2D में बनाई जाती है तो उनका परिमाप बराबर हो रहा है। ये आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए ना, तभी तो क्वेश्चन को कर पाओगे आप वहां पर। तो आपको सारी डिटेल में वहां लिख करके मैंने दिया है 2D में और 3D में, जिसके कहां पर क्या फॉर्मूला कब कैसे और कैसे यूज होगा, सारी दिक्कतें वहां पर आपकी खत्म कर दी हैं। ये सारे पॉइंट आपको खुद कहीं भी नहीं मिलेंगे जो मैंने नोट्सों में लिख के दिए, तो आप जाकर के उनका फायदा लीजिए। और जितने आवे 4 से 5 क्वेश्चन आपके डिक्टो फंस जाए वहां से, और जबकि मेंसुरेशन के 2 से 3 क्वेश्चन लगा आ रहे हैं और फॉर्मूला बेस्ड आए, सभी मैंने पेपर का एनालिसिस किया है, जितने भी पुराने पेपर है सभी मैंने क्वेश्चन लगाए। यूथ के 15-16 हजार क्वेश्चन है, यूथ के कम से कम मैंने 10,000 क्वेश्चन अपने खुद हाथ से लगा करके देखा है। तो मुझे पता है प्रीवियस ईयर का कि कैसे क्वेश्चन पुट अप कर रहा है। तो मुझे पता है 400-500 क्वेश्चन है मेंसुरेशन के, वो मैंने सब लगाए रेलवे के। तो मुझे पता है कि कहां से कैसे उस क्वेश्चन उठेगा और कैसे बनेगा। तो आपको जाकर के अप्लाई करके तो देखिए, एक भी क्वेश्चन रह जाए तो तब मुझे बताना। आपकी जो घबराहट है, जो आप क्वेश्चन नहीं कर पाते उस टाइम में, तो आपकी ये मॉक लगाने की दिक्कत है ना, जो नहीं लगाते, वो सारी दिक्कतें तभी खत्म होंगी कि जब मॉक लगाओगे। कैलकुलेशन तभी तेज होगी जब मॉक लगाओगे, स्पीड तभी बढ़ेगी जब आपका मॉक लगाओगे। तो सारी दिक्कतें आपकी मॉक से खत्म हो जाएंगी। बाकी लगातार नोट्सों का फायदा लेते रहें। सारे क्वेश्चन में रीजनिंग के भी अभी मैं टाइप बाय जितने भी टाइप के क्वेश्चन आए इस बार उनको डाल रहा हूं, उनको खुद सॉल्व करें। सॉल्यूशन की जरूरत हो तो उस पर यहाँ पर कमेंट कर दें यूट्यूब पर और बता दें। और सभी से स्टूडेंट से कहूँगा लाइक भी कर दिया करें और सब्सक्राइब कर लिया करें चैनल को। और जाकर टेलीग्राम पर भी एक मतलब जो इमोजी होती है भेज दिया करो कि आपको कैसी लगी कैसे नहीं लगे हमारे नोट्स वगैरह। तो आप कुछ भी तो रिप्लाई दिया करिए, जिससे कि हमको भी तो पता चले। आप यूज कर लेते हैं मतलब के लिए, ऐसा नहीं कि आप मतलब ही बन जाएं। तो ये मतलब ही लोगों का कभी भी भला नहीं होता, ये भी आप जाना करो, ठीक है। तो नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।